सिमरन के समय सतगुरु का अनुसरण क्यों नहीं होता, जबकि सिमरन के समय जितना हमें सतगुरु का स्मरण होगा, अनुसरण होगा, हम उतना ही ज़्यादा देर तक सिमरन कर सकते हैं, नाम भक्ति कर सकते हैं। सतगुरु परमात्मा का रूप होते हैं। उन्हें संसार की स्थिति का पूरा ज्ञान होता है। वो उस परम ब्रह्म को जानते हैं जिसने ये सृष्टि रची है। वो उस परमेश्वर से भी परिचित हैं जो सृष्टि को चला रहा है। वो उस महाकाल को भी अच्छी तरह से जानते हैं जो अंत में सृष्टि का संतुलन बनाए रखता है। फिर भी पूर्ण संत सद्गुरु इस तरह का कोई दिखावा नहीं करते जिससे संसार में भ्रम की स्थिति पैदा हो। इसे सरल शब्दों में समझो। राजा जनक, जिन्हें हम विदेहराज भी कहते हैं, वे अपने वक्त के पूर्ण संत रहे हैं। उन्होंने अपने गुरु अष्टावक्र की कृपा से संसार की वास्तविकता का ज्ञान हो चुका था। वो अच्छी तरह से यह जानते थे कि महाराज राम कौन है, लेकिन उन्होंने अपने ज्ञान का वखान नहीं किया। आपने पूर्ण रूप से अपने सतगुरु की शिक्षा को अपने सिर माथे रखा तथा अपने शिष्यों को नाम भक्ति का, गुरु भक्ति का बहुत ही अच्छा संबोधन और तरीका समझाया। वो तरीका समझाया जिससे उनके शिष्य 84 के चक्कर से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति प्राप्त कर सकें और उस मालिक से मिल सकें तथा मनुष्य जीवन के उद्देश्य को भी समझ सकें। सतगुरु को संसार से कोई रुचि नहीं होती। वो तो हमारे और तुम्हारे कल्याण के लिए हमें नाम का दान देते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि हमें किस तरह से संसार में रहना है और कौन कौन से कार्य हमें करने हैं और हमें संसार की माया से किस प्रकार से अपने आप को बचाकर रखना है तथा किस तरह से हम उस मालिक की भक्ति कर सकते हैं। हमें अपने सतगुरु के आचरण को निहारना चाहिए और उसी तरह से अपनी जीवन शैली जीनी चाहिए, क्योंकि पूर्ण संत जो आचरण अपनाते हैं, हम सांसारिक लोग उसी आचरण का अनुसरण करने लगते हैं। ध्यान रखिए, जो संत खुद महान आचरण स्थापित नहीं करता, उसकी संगत उसको जल्दी ही छोड़ देती है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है एक जगह कि गुरु दीक्षा से पहले गुरु को ठीक ठीक आचरण करना चाहिए। यानी जो अपने शिष्यों को कहते हैं करने के लिए वो स्वयं उनकी अपनी करनी से जाहिर होना चाहिए। जो इस प्रकार की शिक्षा या नामदान देता है वही पूर्ण संत होता है। स्वामी जी महाराज ने इस विषय में एक जगह कहा है कि गुरु सोई जो शब्द सनेही, शब्द बिना दूसर नहीं सेई, शब्द कमावे सो गुर पूरा, उन चरणन की हो जा धूरा। आप कहते हैं सच्चा सतगुरु वही है जो पूर्ण नाम का उपदेश देता है। पूर्ण नाम के साथ ही परमात्मा के नाम से ही अपने आप को जोड़ कर रखता है और अपनी संगत को, अपने शिष्यों को नाम के साथ जैसे भी हो जोड़ने का भरपूर प्रयास करता है। यदि हमें ऐसे कोई संत सद्गुरु मिल जाते हैं तो वाकई में वही पूर्ण संत हैं। यहाँ तक कहा है आपने कि उन चरणन की हो जा धूरा, यानी हम उनके चरणों की रजधूली भी हो जाएं तो ये हमारा सौभाग्य ही है। सतगुरु स्वयं में ही पूर्ण होते हैं। उनके लिए तीनों लोकों में कुछ करना शेष नहीं रह जाता, क्योंकि उनका अपनी इंद्रियों पर, मन पर, आत्मा का अंकुश होता है। इसलिए उन्हें किसी वस्तु का अभाव नहीं होता और ना ही किसी वस्तु की उन्हें आवश्यकता होती है। इस पर भी वो हमारे और तुम्हारे कल्याण के लिए ही तो कर्म करते हैं, जिससे हम उस परमात्मा की डगर पर चल सकें, जो डगर हम भूल चुके हैं। संसार की माया में वे लिप्त नहीं होते। वे सांसारिक सुख दुख को कार्यों का
कर्मों का हिसाब किताब कहकर समझाते हैं। यदि किसी कार्य से उनको कोई दुख होता है तो वो यही कहते हैं कि मेरा प्रारब्ध ही कुछ ऐसा रहा होगा। वो ये नहीं कहते कि ये सब मैं कर रहा हूं या कोई और कर रहा है, इस तरह का कुछ नहीं। वो कर्मों का विधान ही कहकर इसे समझाते हैं। वे सभी से एक सा प्यार और व्यवहार करते हैं। वे सदा संतोष धारण किए होते हैं और हमें भी संतोष की शिक्षा ही प्रदान करते हैं। उनका जीवन चरित्र बड़ा ही पवित्र और उज्जवल है, लेकिन बहुत से विवेकपूर्ण व्यक्ति तर्कपूर्ण बात भी करते हैं। वे सतगुरु के लिए कहते हैं कि वे कोई चमत्कार क्यों नहीं करते, जैसे महाराज कृष्ण किया करते थे, भगवान श्री राम किया करते थे, शिव किया करते थे। जैसे महाराज श्री कृष्ण ने किया, उन्होंने लोगों की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत को ही उठा लिया था, यमुना जी में कूदकर उस नाग का नाथन किया था। जिस प्रकार महाराज शिव ने समुद्र मंथन के समय विष का पान किया था। तो मैं उन महापुरुषों से कहूँगा कि वो सबसे पहले अनुसरण तथा अनुकरण के रूप को समझें। जब हम परमात्मा का, सतगुरु का अनुसरण करते हैं, तब हम उस मार्ग पर चलते हैं जो उन्होंने हमें सिखाया है, हमें दिखाया है। और जब हम वो सब करने की सोचते हैं जो स्वयं उन्होंने किया, जैसे महाराज कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया, महाराज शिव ने विष का पान किया, ये सब अनुकरण करना कहलाता है। इससे हमें हानि हो सकती है और सतगुरुओं को ये सब करने की मनाही है। सत्पुरुष कभी भी इस तरह का चमत्कार नहीं करते, और यदि संत कुछ करते भी हैं तो वो यही कहते हैं कि ये जो कुछ हुआ या जो कुछ किया गया वह सब उस परमात्मा ने किया है। सतगुरु का कथन है कि यदि वे नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक नहीं करेंगे तो उनके शिष्य भी उन्हीं की तरह कर्मों को करना शुरू कर देंगे। फिर उनमें और उनकी संगत में क्या फर्क रह जाएगा। इसीलिए संत अपने परिवार को पालने के लिए, अपनी संगत की सेवा के लिए स्वयं हक हलाल की कमाई करते हैं। वे किसी के आगे अपना हाथ नहीं फैलाते। गुरु नानक देव जी ने कहा भी है, गुरु पीर सदाए मंगण जाए, ताके मूल न लगिए पाए, घाल खाए कुछ हत्तई देई, नानक राम नाम बखाने से। जो गुरु और सतगुरु पीर पैगंबर होने के बावजूद दूसरों के द्वारे द्वारे जाकर भीख मांगता है, भिक्षा मांगता है, अपने पेट भरने के लिए, वो पूर्ण संत नहीं है। पूर्ण संत स्वयं हक हलाल की कमाई करता है और नाम का ही उपदेश देता है और नाम के साथ ही स्वयं जुड़ा होता है। पूर्ण संत कभी भी सकाम कर्मों में लगे हुए अज्ञानी लोगों को या हम सांसारिक जीवों को काम करने से नहीं रोकते, क्योंकि वो जानते हैं कि इससे इनके मन पर गलत असर होगा। इसे और सरल शब्दों में समझो, जैसे हम कोई कार्य करें जिससे हम कर रहे हैं, उससे हमें लाभ प्राप्त होता है। वो लाभ हमारे जीवन की आवश्यकताओं को पूरी करता है। ये जो काम करते हैं हम अपनी शारीरिक शक्ति से अधिक करने की कोशिश करते हैं और अधिक से अधिक धन इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। हम ये नहीं देखते कि इससे किसी को हानि भी हो सकती है, इससे किसी को दुख भी हो सकता है, लेकिन हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में ही रहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा संसार की माया को इकट्ठा करने में ही लगे रहते हैं। सतगुरु हमें यदि टोकने लग जाएं कि ये सब तुम क्यों कर रहे हो, तो हम उनके साथ ही झगड़ना शुरू कर देंगे कि भाई हम क्यों ना करें, क्या हम घर परिवार ना पालें? अगर हम नहीं पालेंगे, ये सब नहीं करेंगे तो घर परिवार कैसे पलेगा? तो यहाँ पर जो कहा गया है कि सतगुरु हमें, जब हम सकाम कर्म करते हैं तब हमें वो रोकते नहीं हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इससे हमारे मन पर
गलत असर होगा। वे स्वयं हमें अपनी करनी द्वारा सिखाते हैं कि वे हर कार्य करते हैं, लेकिन जो उनके तथा समाज के लिए हितकारी होता है वो वही कार्य करते हैं, लेकिन वो उन कार्यों के प्रभाव से लिप्त नहीं होते जैसे हम और आप लिप्त होते हैं। प्रॉफिट होगा तो खुश होंगे और हानि होगी तो लड़ेंगे, झगड़ेंगे, क्रोध करेंगे। एक साधारण व्यक्ति अहंकार के प्रभाव से इस कदर मोहग्रस्त होता है कि वो अपने आप को समस्त कार्यों का कर्ता मान बैठा है, जैसा हम और आप करते हैं। जैसे ये परिवार, ये समाज, ये कारोबार, ये सब कुछ वो ही चला रहा है। और दूसरी ओर वो व्यक्ति जो अपने सतगुरु के ज्ञान की सोझी रखता है, वो ये अच्छी तरह से जानता है कि इस देही में वो पिछले किसी कर्म के प्रारब्ध की वजह से कैद है। जो वो कार्य कर रहा है वो सतगुरु का दिखाया गया रास्ता है। इससे सतगुरु की खुशी प्राप्त होगी, इसीलिए वो कार्य करता है और उसमें निहित अपना स्वार्थ नहीं लाता। इसीलिए वह अहंकार और आसक्ति तथा मान अपमान के विषय में ना सोचकर अपना कर्म पूर्ण भक्ति भाव के साथ करता है। हमें भी चाहिए कि हम ऐसा ही करें। हम में से बहुत सी जीवात्माएं ऐसी भी हैं जो सतगुरु के नाम से तो ले चुकी हैं, लेकिन वो अभी भी माया के गुणों से ही मोहग्रस्त हैं। ऐसा क्यों है? क्या कभी हमने विचार किया है? नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि हम शरीर को नहीं, शरीर को ही सब कुछ समझते हैं और इसीलिए ये जो भौतिक कार्यों में ही हम उलझे रहते हैं, कभी आत्मा को नहीं समझ पाते। इसीलिए हम हर कार्य में आसक्त हैं, चाहे हानि हो चाहे लाभ हो, हम उससे जुड़े रहते हैं और यही हमारे दुख का कारण है। हम कब अपने आप को शरीर नहीं जब बल्कि आत्मा समझेंगे? जब से हम अपने आप को आत्मा समझना शुरू कर देंगे, तब से सतगुरु की सीख भी हमें समझ आने लग जाएगी। एक बात भाई गांठ बांध लो कि बगैर सतगुरु के हम सुखी नहीं रह सकते। हमारे सतगुरु हमारे पथ के पूर्ण प्रदर्शक हैं। उनका कथन है कि परमेश्वर समस्त आत्माओं के आत्मा है। अतः जो पूर्णतः परमेश्वर पर आश्रित है, जो सपने सतगुरु पर आश्रित है, या दूसरे शब्दों में जो अपने सतगुरु पर पूर्णतः विश्वास रखता है, वही अध्यात्म को अच्छी तरह से जान सकता है, वही सत्य को पहचान सकता है। जब हम इस प्रकार से कार्य करते हैं कि जो कुछ हो रहा है सतगुरु कर रहा है, हम किसी भी वस्तु पर अपना अधिकार नहीं रखते और समझते हैं कि बस जो कुछ है वो सतगुरु ही तो है। सतगुरु का कथन है कि हम उनके वचनों का सतगुरु का कथन है कि हम उनके वचनों का ईर्ष्या रहित होकर पालन करें। ईर्ष्या भाई बहुत बड़ा पाप है, इससे हमें कोई स्वाद नहीं आता और ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति सदा दुखी रहता है, सुखी नहीं रह सकता। इसलिए जब तक हम ईर्ष्या का त्याग नहीं करते, हमारी बुद्धि स्वयं ही सकाम कर्मों के बंधनों से जुड़ी रहती है। लेकिन जो अभागे नामदान के बाद भी लोगों से ईर्ष्या करते हैं, वे वाकई में नष्ट और भ्रष्ट हो जाते हैं। हमने कभी सोचा है कि हम कभी कभी पाप कर्मों को क्यों करते हैं और इतना पाप करने में विवश क्यों हो जाते हैं? तो सतगुरु हमसे कहते हैं, जब हमारे मन पर काम सवार हो जाता है तब हमें अपने अच्छे और बुरे का ज्ञान नहीं होता, और जब काम की पूर्ति नहीं होती तब हमें क्रोध होता है, और जब क्रोध होता है तो ये क्रोध मोह में बदल जाता है और हमारा मोह इस संसार में हमेशा के लिए बना रहता है। इस तरह हम ना चाहते हुए भी बुरे और निषेध कर्म ही करते रहते हैं। देखो, इन सारी बातों का एक ही निचोड़ है कि हम अपने सतगुरु के नूरानी जो उनका जीवन शैली है उसका अनुसरण करें। देखो, जितनी हम भक्ति हमारी प्रबल होगी
उतना ही हम नाम का अभ्यास और ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। हम सतगुरु के विषय में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश नहीं करते। हमें चाहिए कि हम दिन रात सतगुरु का अनुसरण करें, किस तरह से वो अपनी जीवन शैली जीते हैं, किस तरह से उन्होंने अपनी संगत को ही अपना परिवार और सब कुछ समझा हुआ है, किस तरह से जब वो सत्संग करने बैठते हैं तो 2-2 ढाई घंटे ऐसे ही बैठे रहते हैं, और हम थोड़ी सी देर में ही कभी कमर में दर्द, कभी गले में दर्द, कभी पीठ में दर्द, ये सब बहाना लेते हैं। ये गलत है। सतगुरु का अनुसरण करो।